इंदौर में आयोजित सनातन प्रीमियर लीग इन दिनों खेल और सामाजिक जगत में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। इस खास आयोजन में शामिल होने पहुंचे बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने लीग की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि गांव के बच्चों को खेल का मंच मिलेगा, तभी देश को भविष्य के खिलाड़ी मिल पाएंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर में सनातन प्रीमियर लीग चर्चा में बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने देखा मैच। सनातन प्रीमियर लीग पर बीसीसीआई की नजर। राजीव शुक्ला बोले, गांव के बच्चों को मिल रहा बड़ा मंच। गांव के बच्चे खेलेंगे तो ही निकलेगा इंडिया का भविष्य। इंदौर में आयोजित सनातन प्रीमियर लीग में देश भर से खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस आयोजन में खास बात यह है कि बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों के युवा भी मैदान में अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। मैच देखने नेहरू स्टेडियम पहुंचे बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि क्रिकेट को बढ़ावा देने वाली हर पहल देश के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जब गांव के बच्चे मैदान में उतरते हैं तभी असली प्रतिभा सामने आती है और वहीं खिलाड़ी आगे चलकर राज्य, रणजी और राष्ट्रीय टीम तक पहुंचते हैं। मेरे लिए अच्छी बात है, क्रिकेट के लिए अच्छी बात है और क्रिकेट को देश और प्रदेश में बढ़ाया जाए, बहुत अच्छी बात है। तो जो सनातन लीग आयोजित की गई है देवकी नंदन जी द्वारा, वो सनातन लीग जो है उसमें गांव के बच्चे खेल रहे हैं और गांव के बच्चों को जो प्रोत्साहन मिल रहा है, उनका जो इसमें शामिल होना, इन्वॉल्वमेंट जो क्रिकेट में हो रहा है, मुझे लगता है इसी में से कई प्रतिभाएं निकलेंगी जो आगे अपने स्टेट के ट्रायल पे जाएंगी और स्टेट के ट्रायल से वो आगे निकल के जा सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अवसर है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो प्रोवाइड की गई है, जो उन्होंने उपलब्ध कराई है। और साधु संत अगर क्रिकेट को बढ़ा रहे हैं तो हमारे लिए इससे बढ़िया बात क्या है। तो इसलिए हम साधु संतों जो क्रिकेट को बढ़ावा देने का प्रयास किया, उसकी सराहना करने के लिए आए। राजीव शुक्ला ने कहा कि अगर जमीनी स्तर पर क्रिकेट को मजबूत नहीं किया गया तो देश को नए खिलाड़ी नहीं मिल पाएंगे। उन्होंने सनातन प्रीमियर लीग को युवाओं के लिए एक बड़ा मंच बताते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन से कई नई प्रतिभाएं सामने आएंगी। राजीव शुक्ला ने कहा कि इस लीग की सबसे खास बात यह है कि इसमें साधु संत भी युवाओं को खेल के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उनका कहना था कि जब संत समाज भी युवाओं को खेल और सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ने का काम कर रहा है तो यह देश के लिए बहुत अच्छा संकेत है। देखिए, इनमें से एक प्रोसीजर है, प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया ये है कि जो अच्छे खिलाड़ी हों उनको अपने स्टेट में जो ट्रायल होते हैं उन ट्रायल्स में जाना चाहिए। जिन्होंने अच्छे खिलाड़ी जो एक्चुअल जिन्होंने अच्छा स्कोर किया या अच्छा गेंद फेंकी है तो उनको उसमें जाना चाहिए। स्टेट ट्रायल में अगर उनका सिलेक्शन होता है तो उसको मौका मिलेगा आगे उनको। तो जो वो है क्रिकेट का जो प्रक्रिया है उसमें एक स्टेट ओशन, डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट ओशन, वो ट्रायल कराते हैं, उसमें इनमें से कई खिलाड़ियों को जाना चाहिए, ये मेरा कहना है। सनातन तो एक ऐसी चीज़ है कि जो शंकराचार्य जी जो स्थापित की गई तो उसमें तो सारे ही लोग जो है उनको सनातन से विरोध तो किसी का नहीं होता। तो वो एक अच्छी चीज़ है कि जो हमारे साधु संत हैं वो भी क्रिकेट को प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो बड़ी खुशी की बात है। कुल मिलाकर इंदौर की सनातन प्रीमियर लीग अब सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं रह गई, बल्कि ये युवाओं को खेल से जोड़ने और ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच देने का बड़ा माध्यम बनती जा रही है। वहीं यही वजह है कि खेल और समाज दोनों क्षेत्र के लोग इस आयोजन की जमकर सराहना कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।